जय माता दी प्रिय भक्तों, आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सभी भक्तों पर कृपा करें। क्या आप जानते हैं, एक ऐसी महाविद्या जिनकी एक दिव्य दृष्टि से अधर्म का अहंकार शांत हो जाता है, एक ऐसी महाशक्ति जिनके बारे में मान्यता है कि वे असत्य, अन्याय और अनियंत्रित शक्ति को वहीं रोक देती है जहां वह दूसरों का अहित करने लगती है। आखिर कैसे हुआ उनका दिव्य प्राकट्य और क्या उन्हें पीताम्बरा तथा बगलामुखी के नाम से श्रद्धापूर्वक और प्रेम पूर्वक स्मरण किया जाता है? बगलामुखी की आइए गुप्त नवरात्रि की इस रात्रि में माँ बगलामुखी की इस अद्भुत कथा का श्रवण करते हैं। कथा शुरू करने से पहले आप सबसे एक निवेदन है कि बिना कारण किसी भी धार्मिक कथा को अधूरा न छोड़ें। यदि आप माँ भगवती के भक्त हैं तो कमेंट में जय माँ पीताम्बरा, जय माता दी अवश्य लिखें। अगर यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों के साथ शेयर करें। हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आइए आज की इस दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं जय माता दी के जय घोष के साथ। जय माता दी। गुप्त नवरात्रि की इस दिव्य 10 महाविद्या श्रृंखला के 8वें एपिसोड में मैं विशाल वैष्णव आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले व्लॉग में हमने माँ धूमावती की रहस्यमयी महिमा का श्रवण किया था और आज हम जानेंगे 10 महाविद्या की अष्टम महाविद्या जिन्हें माँ बगलामुखी कहा जाता है, उनकी कथा। पौराणिक शाक्त परंपराओं में वर्णित एक प्राचीन कथा के अनुसार एक समय संपूर्ण ब्रह्मांड पर भीषण संकट आ गया। कहा जाता है कि एक प्रचंड ब्रह्मांडीय तूफान ने तीनों लोकों को अपनी चपेट में ले लिया। पर्वत डगमगाने लगे, समुद्र उफान पर आ गए और सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं ने अनेक प्रयास किए, परंतु उस प्रलयकारी शक्ति को रोक पाना संभव नहीं हुआ। अंततः जगत के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु ने जगत जननी माँ जगदम्बा, माँ आदि शक्ति का ध्यान किया और समस्त देवताओं के साथ मिलकर उनसे सृष्टि की रक्षा की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर माँ भगवती प्रसन्न हुई और देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करते हुए आदि शक्ति ने हरिद्रा सरोवर से एक अद्भुत स्वर्णिम प्रकाश प्रकट किया। उस दिव्य प्रकाश के मध्य से पीताम्बर धारण किए हुए स्वर्ण के समान तेजस्वी माँ बगलामुखी का मंगलमय प्राकट्य हुआ। माँ बगलामुखी के प्रकट होते ही प्रचंड तूफान का वेग शांत होने लगा और सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हो गया। इसी कारण माँ बगलामुखी को वह शक्ति माना जाता है जो अनियंत्रित गति को स्थिर कर संतुलन स्थापित करती है। इसी काल में शास्त्रों में वर्णित एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार मदनासुर नाम का एक महापराक्रमी असुर, जिसने अपने कठोर तप से एक ऐसा वरदान प्राप्त किया कि उसकी वाणी कभी भी असत्य सिद्ध ना हो। उस वरदान के अहंकार में मदनासुर ने अपनी वाणी और शक्ति का प्रयोग देवताओं, ऋषियों और धर्म के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के लिए करना प्रारंभ कर दिया। उसके प्रभाव से अनेक निर्दोष प्राणी भी कष्ट का अनुभव करने लगे। तब देवताओं ने पुनः जगत जननी माँ बगलामुखी का स्मरण किया। माता बगलामुखी
स्तुति से प्रसन्न होकर देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। उन्होंने मदनासुर नाम के राक्षस के साथ युद्ध किया। माँ भगवती ने एक हाथ से मदनासुर की जिह्वा को स्थिर कर दिया और दूसरे हाथ में धारण किए हुए गदा से मदनासुर के अहंकार का अंत कर दिया। तभी से माँ बगुलामुखी को अधर्म, अहंकार और दुरुपयोग की गई वाणी को रोकने वाली महाशक्ति के रूप में श्रद्धापूर्वक स्मरण और पूजन किया जाता है। शास्त्रों में माँ बगुलामुखी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और अद्वितीय बताया गया है। माँ भगवती का वर्ण स्वर्ण के समान पीत आभा से युक्त है और वे पीतांबर धारण किए हुए पीले आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण माँ भगवती को पीतांबरा देवी के नाम से भी श्रद्धापूर्वक पूजन और स्मरण किया जाता है। माँ भगवती के एक कर कमल में मुग्दल अर्थात गदा सुशोभित रहती है, जबकि दूसरे हाथ में माँ बगुलामुखी मदनासुर असुर की जीवा को थामे हुए दिखाई देती है। शाक्त परंपराओं में यह स्वरूप इस बात का प्रतीक माना जाता है कि जब वाणी, शक्ति या बुद्धि का उपयोग अधर्म के लिए होने लगे तब ईश्वरीय शक्ति उसे उचित समय पर रोककर धर्म और न्याय की रक्षा करती है। शाक्त एवं तांत्रिक परंपराओं में माँ बगुलामुखी की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार माँ बगुलामुखी की आराधना विशेष रूप से विपरीत परिस्थितियों, अन्याय और शत्रुओं द्वारा उत्पन्न बाधाओं तथा न्यायालय संबंधी मामलों में सत्य और धर्म की विजय की कामना से की जाती है। ऐसी श्रद्धा है कि माँ बगुलामुखी अपने भक्तों को धैर्य, विवेक, साहस और उचित समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। माँ बगुलामुखी की विशेष तांत्रिक साधनाएं और उग्र साधनाएं परंपरागत रूप से सदैव योग्य एवं दीक्षित गुरु के मार्गदर्शन में ही की जाती हैं। सामान्य श्रद्धालु श्रद्धा, भाव, विनम्रता और निष्कपट भाव से माँ का ध्यान, माँ का नाम स्मरण तथा माँ की स्तुति का पाठ कर सकते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक माँ बगुलामुखी की इस दिव्य कथा का श्रवण, पठन, चिंतन और मनन करता है, उसके जीवन में आत्मविश्वास, संयम, धैर्य और सकारात्मक सोच का विकास होता है। माँ बगुलामुखी की कृपा से साधक विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहने की शक्ति प्राप्त करता है। प्यारे भक्तों, यदि माँ बगुलामुखी की इस महिमा ने आपके हृदय में श्रद्धा का भाव जगाया हो तो प्रेम पूर्वक कमेंट में जय माँ बगुलामुखी, जय माता दी अवश्य लिखें। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपने परिवार, मित्रों तथा अन्य सनातन प्रेमियों के साथ साझा करें ताकि धर्म का यह पावन ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। यदि आपने अभी तक हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी जुड़ जाइए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि की प्रत्येक रात्रि हम 10 महाविद्या की एक नई पौराणिक कथा लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे 10 महाविद्या की नवम महाविद्या मातंगी के उस दिव्य स्वरूप का रहस्य जिन्हें वाणी, संगीत, कला और दिव्य ज्ञान की अधिष्ठात्री महाशक्ति के रूप में श्रद्धापूर्वक
स्मरण और पूजन किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए माँ भगवती आप सब पर कृपा करे, इसी प्रार्थना के साथ आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।